हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो अपना कंटिन्यू कर रहे थे सीरीज एमसीक्यू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको मैं एक जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा। इसमें मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ एक्सटेंशन के फंडामेंटल पोर्शन से। जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे आप अगर जेआरएफ दे रहे हैं, सेरएफ दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सिलेबस मेंशन है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ डाले हैं। तो ये 25 जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो सेशन एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, अपने फ्रेंड तक जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि एक्सटेंशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिहेवियर है, सेकंड हमारा नॉलेज है, थर्ड ओनली नॉलेज एंड डी बोथ ए बी। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा ये आपका होगा बिहेवियर, क्योंकि जो एजुकेशन की आपकी डेफिनेशन है वो क्या है कि एजुकेशन अगर आप देखेंगे, एक कॉमन अहमद ने डेफिनेशन दी थी, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एजुकेशन इज ए प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर गेनिंग नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड एज एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है कि जो हमारे व्यवहार में चेंज लेके आती है, जो नॉलेज एटीट्यूड और स्किल है इसको गेन हम लोग करते हैं, जबकि जो डिजायरेबल चेंज स्किल किस में लेके आते हैं, हम बिहेवियर में लेके आते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज, तो बेसिकली आपकी जो एजुकेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। एक आपकी फॉर्मल होती है, दूसरी आपकी इनफॉर्मल होती है, थर्ड आपकी नॉन फॉर्मल होती है। जो फॉर्मल होती है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, ग्रेडेड होती है, एज बाउंडेशन होती है, जो फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक चलती है। जैसे कि जब आप कोई डिग्री लेते हो वो क्या है आपका फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन है क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, टिल बर्थ टू टिल डेथ तक जो भी आप सीखते हैं वो आपका किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये भी सिस्टमेटिक एजुकेशन है, बट क्या है ये कैरीड आउट होती है फॉर्मल एजुकेशन के फ्रेमवर्क में। सिस्टमेटिक ये भी, बट यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं होता है, यहाँ कोई करिकुलम फिक्स नहीं होता है। वो क्या है टीचर सेंटर्ड होती है आपकी फॉर्मल, जबकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, मीन्स स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जो स्टूडेंट का नीड रहेगा, जो इंटरेस्ट रहेगा उसको वही सिखाया जाएगा। और उसमें क्या है, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन में उसमें होमोजीनियस लर्नर होते हैं, मतलब एक टाइप के होते हैं सब। इसमें हेट्रोजीनियस होते हैं, किसी की एज ज़्यादा होगी, किसी का नॉलेज लेवल अलग होगा, जबकि उसमें क्या है सेम रहते हैं सब। नॉलेज के लिए एक बात है, लेकिन एज वगैरह जो क्राइटेरिया रखी जाती है कि हाँ ये इस क्लास में रहेंगे। तो ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि एज बाउंडेशन नहीं होती है, कहीं भी इसको सिखाया जा सकता है। ये बेसिकली जो क्या है प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होती है, ये आदमी कभी भी इसको सीख सकता है। जैसे आप गाँव में देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा के शिविर लगाए जाते हैं, जैसे एडल्ट एजुकेशन, तो आपका ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो फ्लेक्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो टीचिंग इज लार्जली कॉन्फाइंड टू प्रीमाइजेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे आंसर, तो क्या अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो ये फॉर्मल एजुकेशन होती है जो इंस्टीट्यूशनल बेसिस होती है, मतलब इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होती है। विदाउट इंस्टीट्यूशनल के ये एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है। फोर्थ आप देखेंगे, इन द लर्नर्स आर हेट्रोजीनियस एंड हैव डाइवर्स गोल। तो अभी मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस और डाइवर्स गोल किस एजुकेशन में होते हैं, तो वो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल टाइप का एजुकेशन है। कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी टाइप की एजुकेशन है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो लर्नर होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है, एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल फील्ड वर्क एंड लीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मैंने क्या आपको बताया कि प्रैक्टिकल जो बेस कौन सी स्टार्ट होती है, तो आपकी नॉन फॉर्मल मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट होती है। जबकि फॉर्मल क्या होता है कि इसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन आप देखेंगे, इज ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज ह्यूमन बिहेवियर। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी थी, उसी के बेसिस पे इसको मैंने डाला है। तो क्या एजुकेशन होता है, एजुकेशन की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाई, एक डेफिनेशन कॉमन अहमद ने भी दिया था, तो वो डेफिनेशन लंबी है, बट आपको सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एजुकेशन
इज ए प्रोसेस इन विच कम टू डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, गेनिंग नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो डिजायरेबल चेंज लेके आते हैं ह्यूमन के बिहेवियर में, और उसको क्या गेन करता है, वो नॉलेज गेन करता है, स्किल गेन करता है और एटीट्यूड गेन करना है। अब बेसिकली नॉलेज क्या आता है, थिंक थॉट। आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज क्या, थिंक थॉट। आप किसी चीज़ के बारे में जो सोचते हैं वो आपकी नॉलेज। अब स्किल क्या है, थिंक डन। आप किसी भी काम को इफेक्टिवली कितना डन कर रहे हो, किसी भी एक्शन आपका करने का तरीका, वो आपका स्किल है। एटीट्यूड क्या है, थिंक फील, मतलब किसी भी थिंग के बारे में आपकी क्या फीलिंग आ रही, पॉजिटिव या निगेटिव, वो आपका क्या होता है, एटीट्यूड होता है। 7th क्वेश्चन आज का हमारा देखेंगे तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज, तो बेसिकली आपको देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है एक्सटेंशन। 8 क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सटेंशन इज ड्राइव फ्रॉम, तो एक्सटेंशन किस टर्म से लिया गया है, तो इसको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, लैटिन वर्ड से लिया गया। पहला इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एक्स, एक्स होता है, और दूसरा होता है टेंसियो, दूसरा होता है आपका टेंसियो। एक्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेचिंग, और टेंसियो मीन्स होता है आउट, मतलब स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडियाज इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। तो आपका ये लैटिन वर्ड। 9th क्वेश्चन क्या आपका, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1980 बाय यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या करना है, ये जो 1873 को करना है, 1873 में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, नॉट 1983, बाई फॉल्ट ही हो गया। तो पहले किस यूनिवर्सिटी में हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। देखिए अब क्या है, 1866 में आपका जो एक्सटेंशन टर्म है वो यूएसए मतलब यूके में ओरिजिनेट हुआ। जब आपसे पूछा जाए एक्सटेंशन टर्म कब ओरिजिनेट हुआ, तो 1866 में यूके में। अब फर्स्ट टाइम पे ये टर्म अगर यूज पूछा जाए तो 1873 मतलब 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वुमेन पे जो हमारे जेम्स स्टुअर्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था, वुमेन को ट्रेनिंग दिया था, और इसलिए उनको जेम्स स्टुअर्ट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन बोला जाता है। अब 1873 में पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूज हुआ, फिर 1876 में आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1876 में यूज हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक यूनिवर्सिटी और आती है आपकी लंदन यूनिवर्सिटी, तो उसमें 1878 में यूज हुआ था लंदन यूनिवर्सिटी में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए तीनों टर्म। नेक्स्ट आप देखेंगे टर्म क्या है कि एक्सटेंशन लिटरली मीन्स, आई हैव आल्सो टोल्ड यू, स्ट्रेचिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है, आइडिया, उसको हम स्ट्रेच आउट करते हैं, मीन्स डिसिमिनेट करते हैं अमंग द पीपुल, तो वो आपका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, जैसे जार में तो बार बार पूछा गया है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच और एफर्ट आर डायरेक्टेड। तो ये किसकी डेफिनेशन डायरेक्ट है, ऑब्जेक्टिव की, मीन्स जो हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं उसके प्रति जो हमारा एक्सप्रेशन, पहले क्या है कि हम एक्सप्रेशन लेके आते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए हम एफर्ट करते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आपका जैसे 3 टर्म आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है, गोल होता है। ये तीनों में डिफरेंस है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना पहले डिसाइड करते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, एक्सप्रेशन करते हैं, उसके बाद उस पर डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आपका अगर देखेंगे एम, तो एम आपका ब्रॉड स्टेटमेंट है, ब्रॉड स्टेटमेंट है एक्टिविटीज़ का। आफ्टर डिसाइड, आपने डिसाइड किया कि हमको ये ऑब्जेक्टिव करना, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जो आप स्टेटमेंट बनाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, वो आपका एम है। लास्ट में आपका गोल आता है। गोल क्या होता है कि गोल में आप ये डिसाइड कर लेते हो हमको इस साल या इतने टाइम ड्यूरेशन लिया तो हमको इसमें अचीव कर लेना है इसको, तो ये आपका गोल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 12th क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो प्रिंसिपल है इसके टोटल 11 प्रिंसिपल, एक्सटेंशन के टोटल 11 प्रिंसिपल होते हैं। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग इज बिलीविंग, इंटरेस्ट एंड नीड, ऑल ऑफ दिस, तो मतलब जो है सभी हैं। अब लर्निंग बाय डूइंग किसका प्रिंसिपल है, तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का है। सीइंग इज बिलीविंग रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 13 देखेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, नॉर्मल भी एग्जाम में। तो इसको SOTER शूटर बोलते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन सही, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवैल्यूएशन, रिकंसिडरेशन। तो आपका ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस है, शूटर जिसको बोलते हैं। आपका 14 जो क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन एरियाज। तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 9 एरिया स्कोप है इसके आप अगर जो भी एक्सटेंशन का स्टूडेंट है GL पढ़ेगा तो उसमें 9 एरिया इसके स्कोप दिए गए हैं।
तो आप उसको पढ़ेंगे, बट जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको याद रखना है कि इसके कितने एरिया स्कोप के हैं, 9 एरिया हैं। अब वो कम्युनिटी से लेके ब्रॉड बेस्ड से लेके 9 एरिया होते हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो पीपल के इंटरेस्ट पे बेसिस पे किया जाता है। पहले एनालिसिस किया था कि उनका नीड क्या, इंटरेस्ट का, उसी के बेसिस पे हम लोग कोई टेक्नोलॉजी या उनको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका 16 क्वेश्चन जो है, एक्सटेंशन प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट ऑफ। तो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है वो किसका स्टेटमेंट है, SOPS का। SOPS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, इज ए प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लान होता है, प्लान क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कोर्स, एक्शन का कोर्स होता है एक्शन का, कि हमको ये चीजें करेंगे, प्लान बनाते हैं ना किसी चीज का, एक्शन का। तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 18 का हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर आर ए पार्ट ऑफ। तो कैलेंडर ऑफ वर्क का पार्ट है ये। प्रोग्राम प्लानिंग में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 8 स्टेप होते हैं। तो ये हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर किसका पार्ट है, कैलेंडर ऑफ वर्क का है। 8 पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी देखेंगे इसको। 19 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। पहले हम फैक्ट इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम का। तो पहले क्या आपको कलेक्शन ऑफ फैक्ट करते हो, 8 स्टेप में पहला स्टेप क्या आपका कलेक्शन ऑफ फैक्ट, दूसरा क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड क्या एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड। मतलब जो पहले बीत गया उसको, जो प्रेजेंट टाइम पे नीड उसके बेसिस पे, और फ्यूचर की क्या डिमांड है उसके बेसिस पे एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग रिक्वायर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 21 का, अब जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ये भी है, बट जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो इंश्योर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाई। मतलब हमको ये इंश्योर हो, क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्यों कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम में क्या क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो नीड देखेंगे उसके बेसिस पे करेंगे। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन जो है आज का, इज द कंडीशन दैट द पीपल आफ्टर स्टडी विद आर विदाउट आउटसाइड हेल्प हैव डिसाइड नीड चेंजिंग। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई कंडीशन होता है या आप देखें कंडीशन हो जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन है जिसको आप एनालिसिस करने के बाद चेंज करना चाहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आप देखेंगे 23, स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग डिवाइडेड इनटू। तो जो टोटल मैंने आपको बताया 8 स्टेप होते हैं, बट 2 उसको डिवाइड किया जाता है, 4 इधर आते हैं, 4 आप इधर आते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है वो प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, फिर यहाँ कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाते हैं। जो इधर का है कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, फिर लास्ट में रिकंसिडरेशन कर देते हैं। तो ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज है, ये डिटर्मिनेशन स्टेज है। तो आपका टोटल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अब 24 देखेंगे आप, इट हेल्प टू स्टेब्लिश बेंचमार्क। तो करेक्ट ऑप्शन जी हो जाएगा प्रोग्राम प्लानिंग हो जाएगा। प्रोग्राम प्लानिंग के हेल्प से हम लोग बेंचमार्क स्टेब्लिश करते हैं। 25 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 25 का मजदूर मंजिल इज एसोसिएटेड विद। तो मजदूर मंजिल जो है वो नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट आया था, इसके डेट है 1946 में प्रोग्राम लेके आए थे। तो ये प्री इंडिपेंडेंट प्रोग्राम में आता है, तो इससे एसोसिएटेड है। तो आज के जो 25 क्वेश्चन थे उसको मैंने कवर किया। ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।